एंचेरा गांव यूं तो छोटा सा गांव था, पर उसकी पहचान दूर दूर तक थी। इस पहचान की सबसे बड़ी वजह थी गांव के बीचों बीच स्थित करमखंडी धाम और उस धाम का सबसे अनोखा भक्त नंदी भोला। कहते हैं, जब कोई पहली बार एंचेरा आता तो उसे धाम से पहले भोला के दर्शन हो जाते। सफेद भूरे रंग का गठीला नंदी, बड़ी बड़ी शांत आंखें, माथे पर हल्का सा तिलक, जैसे किसी ने श्रद्धा से लगा दिया हो। भोला कोई साधारण नंदी नहीं था। गांव वालों के लिए वह मंदिर का रक्षक था और मंदिर के लिए उसका सबसे सच्चा सेवक। भोला टोंटरा ठोक से लेकर बड़े ठोक तक रोज सबको दर्शन देता था। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर की घंटियों पर पड़ती, तभी भोला अपनी जगह से उठता। पहले मंदिर के मुख्य द्वार के पास खड़ा होकर आने जाने वालों को देखता, फिर धीरे धीरे गांव की गलियों में निकल पड़ता। बच्चे स्कूल जाते समय उसके गले में हाथ डाल देते, बूढ़े लोग उसे देखकर हाथ जोड़ लेते और औरतें रास्ते में पड़ी पहली रोटी उसी के लिए रख देती। भोला की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी दैनिक परिक्रमा। चाहे आंधी हो या बारिश, चाहे कड़कती ठंड हो या जलती गर्मी, भोला कभी अपनी परिक्रमा नहीं छोड़ता। वो उस धाम की परिक्रमा करता, फिर पूरे करमखंडी परिसर का चक्कर लगाता, मानो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि सब ठीक है, सब सुरक्षित है। गांव के लोग कहते थे, जब तक भोला घूम रहा है तब तक करमखंडी धाम की कृपा बनी रहेगी। भोला का स्वभाव बड़ा ही शांत था, किसी से लड़ाई नहीं, किसी पर गुस्सा नहीं। लेकिन अगर कोई मंदिर में गलत काम करने की सोचता तो भोला अचानक उसके सामने आ खड़ा होता। उसकी आंखों में ऐसा तेज होता कि अच्छों के पैर कांप जाते। कई लोगों ने माना कि भोला सिर्फ नंदी नहीं, बल्कि माता की शक्ति का स्वरूप था। एक बार की बात है, गांव में बाहर से कुछ लोग आए। रात के समय मंदिर के पीछे कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की। गांव सो रहा था, लेकिन भोला जाग रहा था। कहते हैं, भोला ने इतनी जोर से जमीन पर खुर मारा कि आवाज दूर तक गई। लोग जाग गए, मंदिर की ओर दौड़े और वो लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद किसी ने भी करमखंडी धाम की तरफ गलत नज़र से देखने की हिम्मत नहीं की। भोला का मंदिर से रिश्ता सिर्फ सेवा का नहीं, भावनाओं का था। जब सुबह पुजारी आरती करता, भोला चुपचाप पास बैठ जाता। घंटी की आवाज पर उसकी आंखें बंद हो जाती, जैसे ध्यान में लीन हो। प्रसाद बंटता तो भोला आखिरी में आता, बिना धक्का मुक्की के, जैसे उसे भरोसा हो कि माता उसके हिस्से का जरूर रखेंगी। गांव के बच्चों के लिए भोला एक दोस्त था। गर्मियों की दोपहर में बच्चे उसके साए में बैठ जाते, उसके सींगों को पकड़कर खेलते। भोला कभी उन्हें चोट नहीं पहुंचाता। लोग कहते थे, भोला बच्चों की भाषा समझता है। सालों बीतते गए, एंचेरा बदलने लगा, कच्ची गलियां पक्की होने लगी, मंदिर में नई रंगाई पुताई हुई, भीड़ बढ़ी। पर एक चीज नहीं बदली, भोला की परिक्रमा। फिर एक दिन ऐसा आया जब भोला परिक्रमा पर नहीं निकला। सुबह हुई, मंदिर खुला, लेकिन भोला अपनी जगह से नहीं उठा। गांव में खामोशी फैल गई। लोग इकट्ठा हुए, पुजारी की आंखों में आंसू थे। भोला शांति से लेटा था, जैसे अपनी सेवा पूरी कर चुका हो। उस दिन पूरे एंचेरा ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक नंदी नहीं खोया, बल्कि अपनी आस्था का एक जीता जागता रूप खो दिया। आज भी करमखंडी धाम में जब घंटी बजती है तो गांव के बुजुर्ग कहते हैं, देखना, भोला अब भी यही है, किसी न किसी रूप में परिक्रमा कर रहा है। और सच में, जब मंदिर की परिक्रमा करते समय हल्की सी ठंडी हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे भोला पास से गुजर गया हो, शांत, स्थिर और पूरी तरह भक्त। तारांकन नंदी भोला अब दिखाई नहीं देता, पर उसकी श्रद्धा आज भी करमखंडी धाम की हर ईंट में